नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा हाथ के अंदर बनने वाला शिवराज योग। शिवराज योग बहुत रेयर केस के अंदर जन्म से ही बना हुआ होता है। बहुत से हाथों के अंदर लेफ्ट हैंड में बना होता है, बहुत से हाथों के अंदर दोनों ही हाथों में बना होता है और बहुत से व्यक्तियों के हाथ के अंदर राइट हैंड में ही बना होता है। यदि महिलाएं हैं तो महिलाएं भी इस राजयोग को अपने 30 वर्ष के बाद अपने राइट हैंड में ही देख सकती हैं। तो यहाँ पर आइए बात करता हूँ वह शिवराज योग यदि आपके हाथ के अंदर बना हुआ है तो आप निश्चित मानिए कि आपके जीवन के अंतर्गत कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी ना हो। यानी सब कुछ मिलेगा, आपको धन भी मिलेगा, संतान भी, आपको मकान भी, आपके जीवन के संबंध जितने भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर शुभ आशाएं करता है कि मेरे जीवन के अंदर ये उतरे, मुझे मिले, वह व्यक्ति को मिलता है, उसको प्रसिद्धि मिलती है। आइए तो आज बात करता हूँ मैं उस योग के बारे में जो बहुत कम चमत्कारी योग है और इसको शिवराज योग हस्तरेखा में बोलते हैं और बहुत हाथों के अंदर ये मिल भी जाता है। ये आपके हाथ के अंदर है तो फिर आपकी मनोवांछित इच्छाएं सब पूरी हो जाएंगी। तो चलिए ये योग आपको देखते हैं कहाँ से मिलता है। यहाँ पर आपने देखा कि आयु रेखा होती है आपकी, ये बुद्धि रेखा, ये आपकी हृदय रेखा। शिवराज योग के लिए एक बहुत जरूरी चीज है कि आपके सूर्य का और आपके बृहस्पति का इनका उत्तम होना अति आवश्यक है। यानी यदि मैं इन पर्वतों की बात करूं तो इन पर्वतों पर किसी प्रकार की अशुभता नहीं होनी चाहिए। आपको ये राजयोग किस किस प्रकार से मिल सकता है ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। या आपने देखा होगा कई बार व्यक्तियों के हाथ के अंदर से कोई भी यहां से इस प्रकार से एक शाखा निकलती है और वह शाखा जाकर के और सीधा संबंध इसका यहां सूर्य पर्वत से बन जाता है। ये सूर्य पर्वत से, यानी यदि आप देख रहे हैं तो आपके आयु रेखा से ये कोई रेखा निकली और जा करके सीधा सूर्य पर्वत पर पहुंच गई। इसके अंदर अशुभता की बात ना करें, इसका टूटा हुआ ना हो कि टुकड़ों में पहुंचे। इसको इस प्रकार से देखें कि ये रेखा यहां पर इस प्रकार से चली आयु रेखा से, तो और आयु रेखा से ना चल करके भी कई बार ये रेखा बिल्कुल स्वतंत्र रूप से भी चलती है, यानी इस प्रकार से भी आपको चल सकती है। परंतु इसकी एक रूपता होनी चाहिए कि ये बिल्कुल शुद्ध रूप से आपके सूर्य पर्वत से संबंध बनाए। सूर्य पर्वत से संबंध बनाए, ये इसका पहली पहचान है। यानी अगर शिवराज योग की बात कर रहे हैं तो इसकी पहली पहचान ये हुई कि ये जाकर के यहां पर सूर्य पर्वत के साथ में जुड़ी। इसी के साथ साथ इसमें से कोई भी रेखा कहीं से भी इन्वॉल्व हो सकती है और वह नीचे से आकर इस प्रकार से होती हुई और ये जाकर के शनि पर्वत को भी जानी चाहिए। यानी ये भाग्य रेखा यहाँ पर, क्योंकि जब इनका शिवराज योग बन रहा है तो इनके पास निश्चित रूप से वो बात होगी ही होगी कि इनके पास में वो शाखा होगी ही होगी जो यहाँ पर एक भाग्य रेखा के रूप में जानी जाती है। और इसमें से जो इन्वॉल्वमेंट है वह चाहे यहां से जुड़ करके हो, और मैंने आपको बताया चाहे वह यहां से जुड़कर हो और चाहे वो अंदर से जाकर जुड़े, यानी चाहे वो शुक्र पर्वत से इन्वॉल्व हो, चाहे वो आयु रेखा से जुड़े, चाहे वह आपकी भाग्य रेखा से उत्पन्न होकर के ही चले, लेकिन उसका यहाँ पर शुद्ध होना जरूर है। तो भाग्य रेखा का पहुंचना शनि पर्वत पर एक ही शाखा का, टुकड़ों में नहीं। कभी सोचे आपकी भाग्य रेखा टुकड़ों में पहुंचे, नहीं, इसका इन्वॉल्वमेंट इस प्रकार से हो सकता है। यह शाखा यहां पर जाकर अगर बनती है और सूर्य पर्वत पर क्लियर रूप से पहुंची है
यहाँ से हो, चाहे यहाँ से हो, चाहे बीच से हो, यहाँ इस प्रकार से पहुंची है और इसमें से कोई शाखा, यानी आपके पास उस शाखा का संबंध निश्चित रूप से बनना चाहिए बृहस्पति पर्वत से। यदि बृहस्पति पर्वत से वह शाखा नहीं बनती है तो वह शिवराज योग नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर आपकी रेखा यहां से भी हो सकती है, आपके पास ये रेखा है और यहां से ही कोई शाखा मुड़ करके और ये पर्वत में प्रवेश कर गई। यानी अगर देखेंगे तो आपको एक शाखा यहां से निकल करके और सीधा सीधा बृहस्पति पर्वत में प्रवेश कर गई। ये शाखा जब यहां प्रवेश करे तो समझ लीजिए इसका जुड़ाव यहां इस रेखा से जरूर होना चाहिए। कहीं ना कहीं यह मर्ज होती हुई इसमें से और जाकर बृहस्पति पर्वत पर संबंध बना रही है। कितनी बार आपको देखने को मिलेगा कि ये रेखा यहाँ पर आपको इस प्रकार से नहीं मिली और यहीं से आपकी कोई शाखा निकल करके वो नीचे से हो सकती है, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से ना हो, यानी यहाँ से लेकर इस प्रकार से ना हो, वह शिवराज योगा नहीं होगी। तो यहाँ पर इसका इन्वॉल्वमेंट जरूर सूर्य रेखा के साथ में या शनि रेखा के साथ में संबंध होना चाहिए। यानी अगर आपने देखा कि भाग्य रेखा निकली और यहीं से कोई शाखा जाकर के और सीधा एंट्री कर गई, शनि पर्वत से निकल के पहुंच जाए, नीचे से निकलकर बृहस्पति पर्वत से पहुंच जाए, यहां पर संबंध उसका सूर्य रेखा से होना अनिवार्य है। क्योंकि तो शिवराज योग के लिए यहां पर सूर्य प्लस बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट अति आवश्यक है। यदि इस प्रकार से भी आपकी शाखा नहीं बनती है तो ये एक प्रकार और बताता हूं, वह भी बहुत ज्यादा हाथ के अंदर देखने में मिलता है। तो चलिए उसको बता देता हूं मैं आपको, वह किस प्रकार से बनता है। आपके पास में बिल्कुल यहाँ पर ये रेखा मिलेगी, आपको बुद्धि रेखा मिलेगी, आपको यहाँ हृदय रेखा मिलेगी और यहीं से आपकी शाखा का संबंध सीधा सीधा जुड़ करके ये बृहस्पति पर्वत को, ये भाग्य पर्वत को और ये यहाँ से सूर्य पर्वत को, या तो यहाँ से शाखा निकल जाए और चाहे यहाँ से जुड़ करके निकल जाए। यानी अगर आपके पास ये चीज है, जो जो गुण मैं बताता चल रहा हूं, तो वह शिवराज योग है और शिवराज योग हाथ में है तो दुनिया की कोई ऐसी इच्छा नहीं जो व्यक्ति करे और पूरी ना हो। इसके लिए कुछ चीजों को अवश्य देखना होगा। मैंने बोला रेखाएं टूट कर ना चले, साथ ही साथ यहाँ पर उंगलियों के बीच में छिद्र नहीं होने चाहिए। बृहस्पति की उंगली के बीच में ज्यादा से ज्यादा छिद्र हो सकता है। यहाँ पर आपकी ये रेखाएं हैं और यहाँ सारी की सारी रेखाएं यदि आपकी ये इस तरह के माइनस चिन्हों से प्रभावित होती है, तब भी यदि आपका शिवराज योग है तो वह आपको फायदा तो देगा, लेकिन अगर उसकी ऊंचाई की अगर आप बात करेंगे तो उसकी ऊंचाई वह पूर्णतः रूप से नहीं मिलेगी। एक बात और है, ये शाखाएं आपके पास में, जब मैं सूर्य रेखा इसकी बात कर रहा हूं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कर्म करें, आपने कर्म करना शुरू किया और कर्म करने के साथ साथ आपके यहाँ से धीरे धीरे एक शाखा गई और वह जाकर के यहाँ तक जुड़ी, इसी से कोई शाखा निकली और वह जाकर इधर को देखना शुरू कर रही है, इसी से शाखा कोई निकली और यहाँ से जाकर बृहस्पति को देखना शुरू कर रही है। आपने काम करना शुरू किया, आपने पूजा पाठ करनी शुरू की, आपकी शाखाओं ने संबंध बनाया और जाकर बन गया आपके हाथ के अंदर शिवराज योग। तो आज मैंने आपको बताया कि आप अपने हाथ के अंदर शिवराज योग को बनते हुए भी देख सकते हैं। आपके पास शिवराज योग आपके लेफ्ट हैंड में है और राइट हैंड में नहीं है, और 30 वर्ष तक यदि लेफ्ट हैंड के अंदर बना हुआ है तो केवल 30 वर्ष तक फायदा देगा। उसके बाद अगर राइट हैंड में नहीं है तो समझ लीजिए आपके फिर लिए बहुत अशुभ संकेत आने शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ आपके अगर राइट हैंड के अंदर है और लेफ्ट हैंड में नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आने वाला समय आपका होगा और 30 साल के बाद वह सब कुछ मिलेगा जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो आगे भी मैं अन्य विषयों पर समय समय पर अवगत कराता रहा हूँ, तो मेरे को चैनल को जुड़ लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।